2 सालों से ये ओवरब्रिज बन रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान हैं कि ये काम को चालू हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है। चाहे कोई भी कंपनी, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी काम करे, वो अच्छी काम करे, अच्छी मजबूती से बनाए, ये हमारा कहना है। जब भी ओवरब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले सर्विस लेन बनाया जाता है ताकि आम आदमी को समस्या ना हो पाए। कई बच्चे आते थे और गिर गया, किसी का पैर लग गया, तो इस तकलीफ के कारण आज मजबूरन हमको इस कदम उठाना पड़ा। क्योंकि कभी एम्बुलेंस आता है तो भाई कोई तकलीफ में उसको ले जा रहे हैं, उससे और तकलीफ मिलेगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। रेलवे के जो फ्लाईओवर है उसमें कई हादसे हो रहे हैं अंडरब्रिज के काम में लेट लतीफ़ी होने के कारण। कई जाने जा चुकी है लेकिन रेलवे प्रशासन नींद में सोई है, गहरी नींद में सोई है। राजनांदगांव जिले में रेलवे द्वारा कई जगह अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही है, लगातार लेट लतीफ़ी काम को करने की खबरें सामने आ रही है। और इस भ्रष्टाचार को लगातार हमने दिखाया है। हमने कुछ महीने पहले एक खबर दिखाया था कि कैसे मुढ़ी पार ओवरब्रिज में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। 1 महीने में ओवरब्रिज में बनी सड़कें उखड़कर निकल गई थी, कई जगह भ्रष्टाचार हुए थे, उसका खुलासा हमने किया था। और जिस कंपनी द्वारा ये निर्माण काम किया जा रहा है वो कंपनी एक ही ओवरब्रिज नहीं बना रही है, बल्कि 6 ओवरब्रिज 160 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। 18 करोड़ की लागत से मुढ़ी पार ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। सड़क की परत जो है वो उखड़कर सामने आई थी। उसी तरीके से धनगांव में भी ओवरब्रिज बन रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार की खबरें और लेट लतीफ़ी करने की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 साल से इस ओवरब्रिज का तस्वीर के माध्यम से देखिए कि धनगांव में ये ओवरब्रिज बन रहा है और उसी धनगांव में मौजूद है। 2 सालों से ये ओवरब्रिज बन रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान हैं कि ये काम को चालू हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया है, जिसके कारण आम नागरिकों को काफ़ी समस्या हो रही है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आंदोलन किया था। और उससे बड़ी बात, जब रेलवे कोई भी काम चालू करता है, रेलवे या कोई भी प्रशासन हो, जब भी ओवरब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले सर्विस लेन बनाया जाता है ताकि आम आदमी को समस्या ना हो पाए। इस सड़क को सुधारा जाना था, पहले इस सर्विस लेन यहाँ बनाया जाना था, अच्छे से डामर वामर बिछा के यहाँ लाइट की व्यवस्था करनी थी, लेकिन आज तक रेलवे के ठेकेदारों ने ये लाइट की व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण लगातार यहाँ हादसे और एक्सीडेंट होते रहे, जिसके कारण यहाँ के आम आदमी ग्रामीण काफ़ी परेशान थे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है जो ओवरब्रिज बना रही है उसकी ये जिम्मेदारी थी कि सर्विस लेन को पहले बनाए, लाइट की व्यवस्था करे, उसके बाद ओवरब्रिज का निर्माण करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण आज मजबूरन ग्रामीणों को बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा। आपको पहले उस कंपनी का नाम बता दूं कि जिस कंपनी के द्वारा ये ओवरब्रिज बनाया गया है और जिस कंपनी के द्वारा मुढ़ी पार ओवरब्रिज भी बनाया गया था, उस कंपनी का नाम है बिल्डकॉन घुई कंपनी। 160 करोड़ की लागत से 6 ओवरब्रिज का निर्माण यही कंपनी कर रही है और इसी कंपनी के द्वारा इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। मुढ़ी पार के अलावा धनगांव के अलावा बरगा के अलावा और 3 अन्य जगह भी इसी कंपनी के द्वारा ओवरब्रिज का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण में काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है, ये ग्रामीणों का आरोप है। और मुढ़ी पार ओवरब्रिज में तो भारी भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। ना सिर्फ ओवरब्रिज के काम में लेट लतीफ़ी हो रही है, राजनांदगांव जिले में बनने वाले अंडरब्रिज के कामों में भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है। गौरीनगर और चिखली अंडरब्रिज 2.5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक निर्माण काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, काफ़ी समय और लगेगा, ऐसी जानकारी आ रही है। और लगातार हम आपको खबरों के माध्यम से बता रहे थे कि चिखली के अंडरब्रिज के कामों में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। रेलवे प्रशासन को, रेलवे के ठेकेदारों को ध्यान देना चाहिए कि आम नागरिक काफ़ी परेशान हो रहे हैं। रेलवे के जो फ्लाईओवर है उसमें कई हादसे हो रहे हैं अंडरब्रिज के काम में लेट लतीफ़ी होने के कारण। कई जाने जा चुकी है, लेकिन रेलवे प्रशासन नींद में सोई है, गहरी नींद में सोई है। उसे जगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जागेंगे नहीं, रेलवे प्रशासन, रेलवे ठेकेदार जागेंगे नहीं, तो आज जो धनगांव में प्रदर्शन हुआ वो बाकी जगह भी प्रदर्शन हो सकता है। और ख़ासकर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे भी ध्यान से सुन लीजिए, आपके अंतर्गत ये लोकसभा क्षेत्र आता है। आप जाके आप लोगों की समस्या को
संज्ञान में लीजिए और रेलवे प्रशासन, रेलवे मंत्री तक इनकी बातें को पहुंचाइए और जल्द से जल्द निर्माण काम को कंप्लीट करवाइए। अगर ये वीडियो सांसद तक नहीं पहुंच पा रही है तो आप लोगों का दायित्व है, आप अगर आम नागरिक हैं तो इसे इतना शेयर कीजिए कि जिम्मेदारों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फिलहाल आगे देखिए ग्रामीणों ने क्या कहा, आगे देखिए यहाँ प्रदर्शन करने आए नेताओं ने क्या कुछ कहा। उसके बाद रेलवे जागा और यहाँ पे खराब सड़क में डस्ट डाला गया है ताकि आवाजाही में समस्या ना हो पाए, लेकिन अभी भी ट्रक जब जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है। अभी भी लोगों को समस्या है, या तो ओवरब्रिज को जल्द से जल्द इस निर्माण काम को पूरा किया जाए, अगर यहाँ लेत लतीफ़ी हो रही है तो कम से कम सर्विस रोड को बनाया जाए और यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए। आगे देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। तो हमारे मन साथ धनगांव के सरपंच है भैया, कतका समस्या होते गांव के आदमी मन ला? समस्या जैसे यहाँ पे तो गेट पहले गेट था लेकिन क्लियर था रास्ता, लेकिन जब से ओवर ब्रिज का काम शुरू किया है, लगभग 2 साल से काम चल रहा है, तो ना सर्विस रोड कभी अपने को सही नहीं मिल पाया। तो बरसात है, अभी है, गड्ढे वड्ढे हो जाते थे, तो बरसात में हम लोग बोले भी थे तो कई बच्चे आते थे और गिर गया, किसी का पैर लग गया। तो इस तकलीफ के कारण आज मजबूरन हमको इस कदम उठाना पड़ा, क्योंकि कभी एम्बुलेंस आता है तो भाई कोई तकलीफ में उसको ले जा रहे हैं, उससे और तकलीफ मिलेगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चाहे कोई भी कंपनी, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी काम करे, वो अच्छी काम करे, अच्छी मजबूती से बनाए, ये हमारा कहना है। इसी कारण आज जो प्रदर्शन हमको मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि धूल मट्टी है। आज इस रोड को हम लोग जब बैठे तभी इंजीनियर आया और तुरंत इसको लेबलिंग कराया, पानी डालने का काम किया, रोलर चलाया। इससे पहले अगर करते तो हमको इसको कदम उठाने में कोई तकलीफ नहीं था। मतलब आज जो काम हुआ है आज ही हुआ? आज हुआ है, इससे पहले और कभी नहीं हुआ था। इसी कारण तो बहुत तकलीफ था भाई। कोई बच्चा स्कूल में आते हैं हमेशा, कोई टीचर भी गिर गया, टीचर का आज भी हाथ फ्रैक्चर हुआ है। ऐसा नहीं, आज नहीं हुआ लेकिन पहले हुआ है, लेकिन उसमें तकलीफ है ना भाई। इसी कारण तो ये आज भाई को बोले, निखिल त्रिवेदी को, भाई थोड़ा सहयोग कीजिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रहा है, घोटाला ना हो, या ठेकेदार के अंदर में है तो अच्छा काम हो, जनता को सर्विस रोड मिले। ना लाइट का व्यवस्था नहीं है, ना कोई बैरिकेड की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मट्टी खन रहा है, गड्ढा है, तो बगल में बैरिकेड लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो जनता देखेगा और उसके हिसाब से चलेगा। रास्ता यहाँ पे है, बैरिकेड रहेगा, उसके हिसाब से चलता है। नियम के तहत अगर कोई ओवरब्रिज बनता है तो पहले सर्विस रोड को बनाना जरूरी है। रेलवे का ये काम है, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। देखो, ये तो हर जगह रूल रहता है, चाहे अंडर ब्रिज बनाए या ओवर ब्रिज बनाए, तो सबसे पहले तो सर्विस रोड जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो हर जगह का नियम है, लेकिन यहाँ पे अपना खुद पक्की रोड रहने के बाद भी आज आपको तकलीफ में चलना पड़ा जनता को। भाई यहाँ पे खुद सर्विस रोड था पहले से, बगल में ओवर ब्रिज बनाया, लेकिन सर्विस रोड को ख़राब करके भी और ख़राब हो गया, तो जनता को ही तकलीफ हो रहा है ना। ये तो बहुत ज़रूरी है बनना, और आज कदम उठाए हैं तो बोल रहे हैं बन जाएगा 9 तारीख से। ये तो पहले से ही बनना चाहिए, जब से शुरू हुआ तो पहले सर्विस रोड होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू होना चाहिए। अच्छा, तो ये धनगांव के सरपंच और आप मन के का कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आज एक नाम से लेट लतीफ़ी जो काम होते ओकर नाम से आज यहाँ बड़े प्रदर्शन भी हुई से, जब निखिल त्रिवेदी भी आ रही से। आप मन के राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।